हेलो बच्चों। बच्चों 11th क्लास का मूल अवधारणा टॉपिक जो है पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था। आज अपने मूल अवधारणा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ बेसिक पहले सीखा था, आज कुछ सीखेंगे और फिर सारे कंपटीशन के क्वेश्चन हम लेंगे। आज छोटी सी क्लास है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। लेसन हमारा फर्स्ट चल रहा है। लेसन का नाम रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है। ठीक है, केमिस्ट्री साइंस जिन्होंने ली है 11th में उन्होंने अब पढ़ना शुरू कर दिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से जल्दी कर दें शुरू। देखिए मूल अवधारणा के अंदर पिछले एपिसोड के अंदर हमने इस तरीके का एक फॉर्मूला देखा था। हमने कहा था कि मोल जो है वो किसी भी तरीके से निकालना पड़ सकता है कि आपको परमाणु की ग्रामों में मात्रा दी हो तो ग्रामों में मात्रा में ग्राम परमाणु भार का भाग दे करके मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, अणु की ग्रामों में मात्रा दी हो तो आप ग्राम अणु भार से भाग दे करके मोल निकाल सकते हैं। कोई भी कणों की संख्या दी गई हो तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से भाग दे करके मोल निकाल सकते हैं। और अगर आयतन दिया हो, लीटर में जितना भी आयतन दिया हो उसमें 22.4 का भाग दे करके मोल निकाल ले सकते हैं, क्योंकि मोल ही निकालना हर क्वेश्चन में जरूरी हुआ करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये मैंने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर मोहल्ले बना लिए और जो कि एक चौराहे से जुड़े हुए हैं, किससे? मोल से। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कौन सा रास्ता अपनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया, मैं 4 क्वेश्चन करवा रहा हूं, फटाफट आप बात समझ जाएंगे। जैसे मैंने ऐसे कह दिया कि पहला एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि भाई 11.5 ग्राम 11.5 ग्राम सोडियम परमाणुओं की संख्या होगी। सोडियम परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, ऐसा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो अब आप क्या करेंगे बच्चों? आपने क्या किया, आपने देखा परमाणु की ग्रामों में मात्रा दी हुई है, ग्राम परमाणु भार से भाग दे करके पहले तो हम मोल निकालेंगे और मोल निकालने के बाद में आपको क्या ज्ञात करना है? कणों की संख्या। तो इसका मतलब है यहां पर जाना है, कणों की संख्या वाले फॉर्मूले में जाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो रास्ता रहेगा 103 रास्ता रहेगा, 103। देखिए कैसे 103, पहले आप 1 नंबर वाला फॉर्मूला लगाओगे। आंसर जब आप करोगे पहले 1 नंबर वाला फॉर्मूला लगाओगे। मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला नंबर 1 क्या है कि दी गई ग्रामों में मात्रा, मतलब पहले आपको मोल निकालना है। मोल निकालने में आप क्या कहते हो? दी गई ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम परमाणु भार। अब सोडियम का ग्राम परमाणु भार होता है 23। ठीक है, तो 11.5 बटा में 23 कितना आ गया? 1 बटा में 2 मोल आ गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में उसने कणों की संख्या पूछी है, परमाणुओं की संख्या पूछी है, तो अब आपको फॉर्मूला नंबर का, कणों की संख्या है तो फॉर्मूला नंबर अब आपको 3 लगाना पड़ेगा। और 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि मोल बराबर है कणों की संख्या। कण अब परमाणु है तो मैं ऐसे लिख लूंगा कि परमाणुओं की संख्या बटा में क्या है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ये 2 3 भी लिखा होता है तो कोई घबराना नहीं है। अब मोल तो हमने निकाल लिया, कितना आया है? 1/2। तो 1/2 बराबर नंबर ऑफ एटम्स, मतलब परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बटा में क्या आएगा? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अब आपको क्या करना है? इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, मोल को, जितने मोल हैं उसको इससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा, आप लिख लेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1.2 गुणा 6.023 या 2 गुणा 10 की पावर 23। इसको हल करोगे तो 3.011 गुणा 10 की पावर 23 जो है वो परमाणु उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बातें आपको करनी है। अब यहां पर एक बात आपको समझ में आ गई क्या? कि जो मोल आते हैं उनको अगर अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे तो कणों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, आपको एक कंसेप्ट सिखाया है।
क्या सिखाया है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा पहले तो आपको मोल निकालना होगा। मोल निकाल लिया, अब जितने मोल आए, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मोल आए तो मोल से अगर आपको कणों की संख्या निकालनी है, अगर आपको कहा गया आगे, मैं अगले पेज पर लिखता हूं क्योंकि ये वाले 4 फॉर्मूले मैं दोबारा लिखता हूं इस तरीके से। देखो नंबर 1, अगर तो आपको परमाणु की ग्रामों में मात्रा निकालनी है, परमाणु की ग्रामों में मात्रा निकालनी हो, ग्रामों में मात्रा निकालनी हो तो मोल को गुणा कर लो, कितने से, मोल को गुणा कर लो ग्राम परमाणु भार से। क्या कर लो, ग्राम परमाणु भार से गुणा कर लो। आप देख लो ये है ना, आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। अगर आपको ग्रामों में मात्रा, मोल बराबर है ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम परमाणु भार, तो अगर आपको ग्रामों में मात्रा निकालनी है तो ग्राम परमाणु भार को मोल से गुणा कर लोगे तो ग्रामों में मात्रा आ जाएगी। मतलब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा बदल करके लिख रहा हूं। अगर यहाँ पर अणु की ग्रामों में मात्रा निकालनी हो तो मोल को किससे गुणा कर लो, ग्राम अणु भार से गुणा कर लोगे तो मोल आ जाएगा, क्योंकि मोल बराबर है ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम अणु भार। अब जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया वो क्या था, आपको कणों की संख्या ज्ञात करनी थी। अब जब कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो मोल बराबर है दी गई कणों की संख्या बटा में अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23, तिरछा गुणा करोगे तो मोल गुणा में आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर लोगे तो कणों की संख्या में निकल आएगी। ठीक है, जब आपको मोल निकाल लोगे ना, आप मोल निकालने के बाद में किसी परमाणु की ग्रामों में मात्रा निकालनी हो सकती है तो मोल को ग्राम परमाणु भार से गुणा कर लेंगे। और अणु की अगर ग्रामों में मात्रा निकालनी हो, अणु की ग्रामों में मात्रा अगर निकालनी हो तो आप क्या करोगे, जो मोल आएंगे उसको क्या कर दो, ग्राम अणु भार से गुणा कर दो। क्या कर दो बच्चों, ग्राम अणु भार से गुणा कर दो तो आपके पास अणु की ग्रामों में मात्रा आ जाएगी। और अगर कणों की संख्या ज्ञात करनी है, परमाणु की संख्या ज्ञात करो, अणु की संख्या ज्ञात करो, इस प्रकार का क्वेश्चन कोई आता है, कणों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो आप मोल को किससे गुणा कर दोगे बच्चों, मोल को गुणा कर दोगे 6.023 गुणा 10 की पावर 23 से गुणा कर दोगे। ठीक है, और अगर नंबर 4, अगर आपको किसी का आयतन ज्ञात करना हो जाए तो और आपको मोल आप पहले निकाल लो तो मोल को 22.4 से गुणा करके आयतन आप निकाल सकते हो जो कि लीटर में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने पहले फॉर्मूले लिखे थे उन्हीं फॉर्मूलों को मैंने चेंज करके लिख लिया है। ठीक है, अब आ जाओ आप आगे, अब आप आगे आ जाओ, मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और सारी की सारी बातें जो है वो मोल कंसेप्ट की सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन करता हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं एक ही क्वेश्चन करवाता हूं और अब फिर मोल के सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी और कल जो है अपने कंपटीशन की क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखें क्वेश्चन ये है कि 22 ग्राम, या मैंने ऐसे लिखा 11 ग्राम CO2 में, 11 ग्राम CO2 में प्रश्न नंबर 1 मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 2 आपको कह दिया जाए कि इसके अंदर CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात करो, CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात करो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब आपको और कोई क्वेश्चन क्या दे सकता है, और दे सकता है कि आप CO2 के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, परमाणुओं की संख्या, और परमाणु कौन से, कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अब आपको आ सकता है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, क्या कह सकता है आपको कह सकता है कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको 6 नंबर क्वेश्चन कि आपको यूं कह सकता है कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात
करो। देखो अभी मैंने एक ही बात लिखी है और उससे कितने तरीके के प्रश्न लिख रहा हूं और एक चुटकियों में हल होते जाएंगे सारे के सारे, देखना। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो और फिर आपके पास 7वां क्वेश्चन हो जाएगा कि चलिए 6 क्वेश्चन है अपने पास, एक बार मैं इन 6 क्वेश्चन को हल करता हूं, या इसमें 7वां क्वेश्चन एक और लिख लो कि एसटीपी पर आयतन ज्ञात करो, एसटीपी पर आयतन ज्ञात करो। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ग्रामों में मात्रा दी गई है, मोल पूछे हैं, तो आंसर हो जाएगा दी गई ग्रामों में मात्रा बटा में CO2 का ग्राम अणुभार। अब CO2 का ग्राम अणुभार, CO2 का अणुभार होता है 44, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44। तो इसका मतलब 44 है, 11 में 44 का भाग दिया तो 1/4 मोल आ गए। अरे बोलो, मोल इस तरीके से निकाल लोगे ना आप, मोल तो निकल गए। अब आपको क्या निकालना है कि CO2 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकालने का क्या तरीका होता है कि अणुओं की संख्या बराबर होगा 1/4 मोलों को किससे गुणा कर दो, अवोगाद्रो संख्या से, 6.023 गुणा 10⁻23 से गुणा कर दोगे तो आपके पास अणुओं की संख्या आ जाएगी। समझ में आ रही है बात बच्चों? क्या किया आप लोगों ने, मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर आपको कणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो जितना मोल आ जाए उस मोल को इस संख्या से गुणा कर दोगे तो कणों की संख्या आ जाएगी। कण इस बार मेरे पास अणु थे तो मैंने मोल को इससे गुणा करके अणुओं की संख्या निकाल ली। अब आप देखो, अब मैं बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूं, इस बात को गौर से सुनना, इस बात को 3 नंबर पॉइंट को गौर से सुनना। इसके अंदर आपको मजेदार बात सीखने को मिलने वाली है। आपको कह रहा है CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो ऐसे सीधा ही करना है, ठीक है। लेकिन अब इसने कह दिया कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। गौर करो, कुल परमाणु का मतलब क्या है, CO2 के एक अणु में, CO2 के एक अणु में परमाणु कितने हैं, CO2 के एक अणु में परमाणु कितने हैं, 3, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 3 है ना। तो अब क्या करो, कुल अणु कितने हैं, इतने अणु हैं। अगर इन अणुओं में एक अणु में एक CO2 के एक अणु में कुल परमाणु है 3, 2 अणुओं में कितने होंगे, 2 को 3 से गुणा करोगे, 5 में कितने होंगे, 3 को आप 5 से गुणा करोगे, ठीक है, क्योंकि एक अणु में कितने हैं, 3 परमाणु है ना। तो जितने अब अणु होते जाएंगे उसको 3 से गुणा करते जाओगे तो आपके पास कुल परमाणुओं की संख्या आती जाएगी। लेकिन आपके पास कितने कुल अणु हैं, आपके पास तो इतने हैं कुल अणु, तो इसको जो है पूरे को 3 से गुणा कर दोगे तो कुल परमाणु आ जाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कुल परमाणु बराबर हो जाएगा 3 गुणा में क्या हो जाएगा, कुल अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या कितनी है, 1/4 गुणा में 6.023 गुणा में 10⁻23, कुल इतने परमाणु आ जाएंगे। समझ में आई बात? अब आप देखो यहां पर आओ, इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब वो कुल परमाणु नहीं बोल रहा, देखो कुल परमाणु नहीं कह रहा, सिर्फ कार्बन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। CO2 के एक अणु में कार्बन का परमाणु कितना है, अरे एक ही है, तो जितने अणु होंगे उसको अपने एक ही से ही तो गुणा करेंगे ना। तो जितने अणु होंगे, क्योंकि कार्बन अणुओं की संख्या के बराबर एक अणु में एक कार्बन परमाणु है, तो जितने अणु होंगे उतने ही कार्बन परमाणु होंगे, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। पहले आप लिख लेंगे कि CO2 के एक अणु में कार्बन परमाणु बराबर कितने हैं, बराबर हैं 1। कितने हैं बच्चों, 1। तो इसका मतलब है कि कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, जितने CO2 के अणु हैं उसको कितने से गुणा कर लो, 1 से गुणा कर लो। कितने से गुणा कर लो, 1 से, 1 इंटू 1/4 गुणा में 6.023 गुणा में 10⁻23, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्योंकि एक CO2 के अणु में एक ही कार्बन है, तो जितने CO2 के अणु है उसमें 1 से गुणा कर दोगे तो कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। मतलब CO2 अणु और कार्बन परमाणु दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब आओ आगे देखो क्या कह रहा है। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, आप वही बात कहोगे, CO2 के एक
अणु में ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं बच्चों? 2। अरे CO2 टू मतलब 2 ना, तो आप एक CO2 अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो जितने CO2 के अणु होंगे उसको आप 2 से गुणा कर लोगे तो कुल ऑक्सीजन परमाणु आ जाएंगे। अगर CO2 के 10 अणु होते तो ऑक्सीजन परमाणु कितने होते? 10 को हम 2 से गुणा करते तो 2 × 10 20 परमाणु हो जाते। अभी मेरे पास कितने अणु हैं? तो मैं कैसे निकालूंगा? ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी कि संख्या बराबर, अभी मेरे पास अणु कितने हैं? अणु है 1/4 गुणा में 6.023 गुणा में 10⁻23। अरे इतने अणु हैं। अगर इतने अणु हैं तो इसको मैं कितने से गुणा कर दूं? इसको मैं गुणा कर देता हूं 2 से, तो अब मेरे पास कुल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक CO2 के अणु में 2 परमाणु है, इसलिए कुल अणुओं के साथ में मैंने 2 से गुणा कर दिया। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब इधर आओ आप। अब और भी इंटरेस्टिंग बात हो रही है भाई, अब और भी जबरदस्त बात हो रही है, सीख लो। अगर ये सीख लिया तो कल आप नीट डॉक्टर बनने के लिए जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन, इंजीनियर बनने के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन, वो सारे हम कर डालेंगे अगर ये बातें सीख ली तो। ठीक है, एक चीज और देखो, ये कह रहा है कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप पहले CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। तो कैसे निकालोगे बच्चों एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या? आप ऐसे करोगे, पहले तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? इसके अंदर अपने को क्या करना है? कार्बन में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। तो आप देखो कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात गौर कर लो बस। क्या कि इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है ना, तो आप क्या करो, इस परमाणु में कार्बन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एक अणु में। ठीक है, तो CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, इसलिए कार्बन में 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसलिए 8। 2 है तो गुणा 2, और ये अपने पास हो जाएगा क्या? ये अपने पास आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों क्या कि 8 दूनी 16 और प्लस 2 क्या आ जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक CO2 के अणु के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे ज्ञात किया? ये तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। आप चाहो तो यहां पर लिख लो कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक यहां पर हमने कितना माना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर माना है। और फिर उसका जोड़ कर लिया। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का 8 तो 8 गुणा में 2, क्योंकि 2 थे, तो कुल इलेक्ट्रॉन आगे 22। अब एक अणु में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे पास अणु कितने हैं? ये 7वां क्वेश्चन जो है ना, मैं बाद में करवाता हूं। ठीक है, बाद में करवाता हूं, आगे करवा देता हूं। ये पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखें, अब अपने पास एक अणु में इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, हमारे पास कुल अणु कितने हैं? तो आप क्या करेंगे? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप ऐसे निकालेंगे, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हमारे पास आ जाएगी, अणुओं की संख्या हमारे पास कितनी है? 1/4 गुणा में 6.022 गुणा में 10⁻23 इतने अणु हैं। एक अणु में इलेक्ट्रॉन है 22, तो इतने अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? गुणा कर लेंगे हम, किससे बच्चों? 22 से गुणा कर लेंगे, तो ये हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तरीके समझ रहे हो? ये तरीके हैं। अगर ये तरीके आएंगे तो क्वेश्चन अपने आप होंगे, तरीके नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आप देखो, अगर 7वां क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा था कि 7वां क्वेश्चन की आयतन ज्ञात करो, STP पर आयतन ज्ञात करो, STP पर आयतन ज्ञात करो। ठीक है, आयतन ज्ञात करो। अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो अब आप इसका आंसर कैसे करते? आप क्या करते? आपको पता है कि अगर आयतन ज्ञात करना है तो आयतन बराबर होगा, क्या होगा कि मोल इंटू क्या हो जाएगा? मोल गुणा में 22.4।
ठीक है, तो आपके पास आयतन आ जाएगा। मोल कितने हैं? 1/4। आयतन कितना है? 22, कितने से गुणा करो? 22.4 से, तो ये गुणा करोगे तो 5.6 लीटर जो है वो आयतन आ जाएगा एसटीपी पर। अरे मजा आया क्या? एक ही क्वेश्चन में हमने सब तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए, जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। इधर गौर करो, एक बार मैं यहां से दोबारा स्टार्ट करता हूं। आपको कहा गया कि 11 ग्राम CO2 में ये सारी बातें याद करो। इसके लिए आप पहले ये सारी चीजें सीख चुके थे कि भैया किसी परमाणु की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करनी हो तो मोल को ग्राम परमाणु भार से गुणा कर लो, अणु की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करनी हो तो मोल को ग्राम अणु भार से गुणा कर लो, कणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो मोल को 6.023 × 10⁻23 से गुणा कर लो, आयतन ज्ञात करना हो तो मोल को 22.4 लीटर से गुणा कर लो, लीटर में आयतन आ जाएगा। देखें, हमने पहले मोल निकाल लिया, अणुओं की संख्या निकालनी थी तो इसको गुणा कर लिया, ये कुल अणु आ गए, CO2 के अणु है ये क्या है? CO2 के अणु है, ठीक है। अब इस CO2 के अणु में क्या किया? कुल परमाणु पूछे तो एक अणु में 3 परमाणु है तो हमने कुल अणुओं में 3 से गुणा कर लिया। कार्बन के परमाणु पूछे तो एक CO2 के अणु में एक कार्बन परमाणु है, इसलिए हमने इसको 1 से गुणा कर लिया कुल अणुओं को। फिर हमने क्या किया? अगर ऑक्सीजन के परमाणु पूछे तो CO2 की एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु है 2, तो कुल अणुओं के अंदर को मैंने 2 से गुणा कर लिया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी तो मैंने एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई 22, और इतने अणुओं में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अणुओं की संख्या को 22 से गुणा कर लिया तो कुल इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर आयतन पूछा तो आयतन को मैंने क्या किया? मोल की संख्या को 22.4 से गुणा करके मैंने आयतन निकाल लिया। ये चीजें अगर आपको आने लग गई तो बस भाई फिर जो है कहीं भी कोई समस्या नहीं है। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन इस तरीके से दे देता, अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से दे देता कि भाई क्या कहता कि ऐसे कह देता कि 9, या ऐसे कह देता कि 11.2 लीटर जल वाष्प, ठीक है, H2O, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं गैस, ठीक है, क्योंकि आयतन दिया है, ये हमने गैस लिया है, का एसटीपी पर, ऐसा कह दे। अब आंसर दे, क्वेश्चन नंबर 1 दे दे क्या, और आपको कहे कि ग्रामों में मात्रा ज्ञात करो, कि ग्रामों में मतलब H2O की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करो, H2O की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करो। या इससे पहले वही वाला चलते हैं ना, अपने जो सिस्टमेटिक चलते हैं, तो पहले अपने मोल निकलवा लेते हैं। ये लो, पहले अगर आपसे पूछ ले कि मोल कितने होंगे, दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि H2O की ग्रामों में मात्रा कितनी होगी, फिर अणु कितने होंगे, परमाणु कितने होंगे, वो सारा कुछ ही पूछ ले, तो अब आपको क्या करना है? आपको सॉल्व कहां से करना है? आपको सॉल्व यहां से करना है। सबसे पहले मोल निकालना है, आयतन दिया हुआ है, आयतन से अगर मोल निकालना होता है तो 22.4 से गुणा करते हैं तो मोल आ जाता है, और ये आ गया 1/2 मोल, इतने मोल आ गए। अब वो ग्रामों में मात्रा पूछ रहा है तो अणु की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला अभी बताया कि मोलों को गुणा कर लो, किससे? ग्राम अणुभार से। तो CO2 का H2O का ग्राम अणुभार कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना होता है? 18। तो इसका मतलब 1/2 को कितने से गुणा कर लो? 18 से, तो 9 ग्राम इसकी ग्रामों में मात्रा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर आपसे मैं अगर क्वेश्चन नंबर 3 कह दूं और कहूं कि कुल अणुओं की संख्या, H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात करो, H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात करो, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। दूसरा आपसे ये कह दे कि कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, तो ये कितनी आएगी? और लास्ट अगर मैं आपको कहूं कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो तो ये कितनी आएगी? ये सारा जो है मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, तो ये सारा जो है काम मुझे करके बताना है। और एक चीज और मैं इन शॉर्ट बता दूं कि 6.023 × 10⁻23 को ना आप इन शॉर्ट Na लिख सकते हो। बार बार ये संख्या लिखने की बजाय उसकी जगह आप क्या लिख लो? Na लिख करके इस क्वेश्चन का मुझे रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास ये मैंने जो कल मोल अवधारणा समझाई थी उसको थोड़ा मैंने डिटेल किया है। अब मुझे आपके पास मैंने जो है ना सारी की सारी चीजें आपके सामने ला दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन कंसेप्ट्स का यूज करते हुए
कल जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे। आप ये पिछली 2 क्लासें देख करके आओगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत शानदार मजा आने वाला है, नहीं तो आपको उबासियां भी आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।